नमस्कार भाई, सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के वाई मोहित पर। आज की वीडियो में हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पार्ट 3 एसएससी घटना चक्कर बुक, ठीक है, एसएससी घटना चक्कर की बुक से मध्यकालीन भारत का इतिहास पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो करवा दी है भाई, जिस भाई ने नहीं देखी हो जाके देख लो, और ये तीसरी वीडियो है, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित राजवंशों के निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन नंबर सी खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भारत में स्थापित राजवंशों का सही क्रम इस प्रकार है: खिलजी 1290 से 1320, तुगलक 1320 से 1412, सैयद 1414 से लेकर 1451 और लोधी 1451 से लेकर 1526 तक रहा था भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में किस तिथि को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है? तो ये है भाई 1206 से लेके 1526 ईस्वी का जो काल है वो दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। भारत के इतिहास में 1206 से 1526 ईस्वी तक की अवधि को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। इस दौरान मुख्यतः 5 वंश के सुल्तानों ने दिल्ली पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो शम्स ए सिराज अफीफ, ये है तारीख फिरोज शाही, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। शम्स ए सिराज अफीफ ये तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। फतवा ए जहांदारी और अमीर खुसरो ने किरान उस सादेन, आशिका, तुगलकनामा और इब्न बतूता ने लिखी थी रेहला, ठीक है। ऑप्शन ये देख रहे हो तो आप, इब्न बतूता ने कौन सी लिखी थी? रेहला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमुक्तमाल्यद का लेखन किसने किया था? तो ये किसने किया था भाई? कृष्णदेव राय ने। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक की रचना की थी। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था भैया? हरिहर द्वारा। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर की स्थापना हरिहर प्रथम एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। हरिहर प्रथम ने अपनी राजधानी अनेगोंडी को बनाई। बाद में उसने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। पहले उसने अनेगोंडी को राजधानी बनाया था, फिर बाद में विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया था। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा डैश शताब्दी में की थी? तो ये की थी 15वीं शताब्दी में। अब्दुल रज्जाक फारसी राजनयिक ने संगम वंश के सबसे महान शासक देवराय द्वितीय के समय भारत में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। इसने इस साम्राज्य की यात्रा 15वीं शताब्दी में की थी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1336। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में की थी। उसके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का कामपिली राज्य में मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, 1336 में निम्न में से किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था? तो ये किया था भाई ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? तो ये थे आपके विजयनगर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कृष्णदेव राय का राज्यारोहण 1509 ईस्वी में हुआ था तथा उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया। वह विजयनगर साम्राज्य के तुलुक राजवंश के महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से महाकाव्य कहानी मनु चरित्र के लेखक कौन है? तो ये है भाई आपके अल्लाह सानी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली लेखक ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा है? तो ये लिखा था दुआर्ते बारबोसा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो।
16वीं शताब्दी में पुर्तगाली लेखक दुआर्ते बारबोसा भारत आया था, जिसने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा है। बारबोसा ने कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर की यात्रा की थी। निम्नलिखित शासकों में से कौन तुलुव वंश का था? तो तुलुव वंश का कौन था? कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कृष्णदेव राय तुलुव वंश के शासक थे। वीर नरसिंह ने तुलुव वंश की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। तो तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसके काल को माना जाता है? कृष्णदेव राय के काल को। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कई बार पेपर में आवा कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो ये कृष्णदेव राय के। ठीक है। कृष्णदेव राय द्वारा रचित इनमें से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? तो ये है आपकी अमुक्तमाल्यद। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यद पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है। यह पुस्तक तेलुगु भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राजा था? तो कौन से वंश का राज था? तो तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो ये था आपका तुलुव। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। ठीक है। जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी राज्यों की संयुक्त सेना ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। तालीकोटा युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर पर तुलुव वंश के शासक सदाशिव राय 1542 से 1570 तक इसका कार्यकाल रहा था। इसका शासन था जब युद्ध हुआ, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। ठीक है। राम राय के एक योग्य शासक था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो ये हुआ था तालीकोटा का युद्ध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये रहा यहाँ पे, हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण डैश केंद्र है। तो यह है हिंदू। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन शानदार नगर अब मात्र खंडरों के रूप में ही अवशेष अंश में उपस्थित है। भारत में के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शहर हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी था। तो ये था आपकी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था आपका हम्पी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है भाई? विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सल्तनत पर निजाम शाही राजवंश का शासन था? तो ये था भाई आपका अहमदनगर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अहमदनगर राज्य पर 1490 ईस्वी में निजाम वंश की स्थापना हुई थी। अहमदनगर राज्य में 1490 ईस्वी में निजाम शाही वंश की स्थापना हुई थी। यह बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया था? तो ये चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चार मीनार का निर्माण 1591 ईस्वी में कुतुब शाही वंश के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया था। यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ठीक है। कहाँ पर है ये? हैदराबाद में। और हैदराबाद कहाँ पर? आपका तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? तो किसने बनवाई थी? कुली कुतुब शाह ने। गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? तो ये बनवाया गया था 17वीं सदी में। ठीक है।
गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। कहीं पर पूछा गया कि गोल गुंबज क्या है, बीजापुर के सुल्तान है, बीजापुर का सुल्तान उसका नाम है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है ये, ठीक है। और बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। इसका निर्माण 17वीं सदी में फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने करवाया था। डैश गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। डैश का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो ये है भाई आपका बीजापुर का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो बीजापुर राइट आंसर होगा। गोल गुंबज क्या है, तो गोल गुंबज क्या है, तो ये है आपका मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, दक्कन प्रांत, ठीक है। भारत के दक्कन प्रांत में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया। आसफ जाही वंश की स्थापना मीर कमर उद्दीन सिद्दीकी ने 18वीं शताब्दी में की थी। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था, तो ये किया था राव जोधा सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जोधपुर के किले को मेहरानगढ़ का किला भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ का किला राजस्थान के जोधपुर शहर में है। इस किले की स्थापना राव जोधा द्वारा 1459 ईस्वी में कराई गई थी, जब उन्होंने अपनी राजधानी मंदसौर से यहाँ स्थानांतरित की थी। डैश को अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है, तो मैसूर महल को अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर महल को अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है। यह महल कर्नाटक में स्थित है, जो द्रविड़, पूर्वी और रोमन स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है। अगला क्वेश्चन है, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है भाई। ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर का जो किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो जैसलमेर के किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। जैसलमेर दुर्ग स्थापत्य कला की दृष्टि से उच्च कोटि की विशुद्ध स्थानीय दुर्ग रचना है। इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह किला और इसमें स्थित सैकड़ों आवासीय भवन सुनहले पीले पत्थरों से बने हुए हैं और सूर्य की रोशनी में स्वर्णिम आभा बिखेरते हैं, इसलिए इसे सोनार किला के नाम से भी जाना जाता है। तो जो जैसलमेर का किला है, इसको भी क्या कहते हैं, इसको सोनार किला भी इसको ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था, ये बनवाया था राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है, तो ये आपका जयपुर में भाई। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर की पहचान माने जाने वाला हवा महल 5 मंजिला भवन है। इसका निर्माण कछवाहा वंश के सवाई महाराजा प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी में कराया गया था। लालचंद उस्ता इसके वास्तुकार थे। यह मूल रूप से शाही परिवार की महिलाओं को शहर के दैनिक जीवन और जलाशयों को देखने के लिए बनवाया गया था। हवा महल किसने बनवाया था, तो अभी पढ़ा है महाराजा प्रताप सिंह ने 1799 में, ठीक है। हवा महल कौन से शहर में स्थित है, तो ये आपका जयपुर में। रणथंभौर का किला डैश में है, तो रणथंभौर का किला कहाँ पर है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। रणथंभौर किला राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित प्राचीन ऐतिहासिक एवं सामरिक महत्व के दुर्गों में अपना विशेष स्थान रखता है। यह अत्यंत विशाल पहाड़ी दुर्ग है। अपनी प्राकृतिक बनावट के कारण यह काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, डैश वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा
बनाया गया था? तो ये था भैया आपका जंतर मंतर। ठीक है, जंतर मंतर दिल्ली। जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनवाया था। खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले आमेर राजस्थान के इस कछवाहा राजपूत शासक ने दिल्ली के अतिरिक्त उज्जैन मध्य प्रदेश, मथुरा बनारस उत्तर प्रदेश में और जयपुर राजस्थान में भी वेधशाला बनाई थी। जंतर मंतर डैश में है, तो जंतर मंतर कहाँ पर है आपके? दिल्ली में है जंतर मंतर, ये गलत है क्वेश्चन। ठीक है भाई। चांद बीबी डैश की शासक थी, तो चांद बीबी किस कहाँ की शासक थी? बीजापुर ना, उसकी ये अहमदनगर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। इनका विवाह बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह से के साथ हुआ था। 1579 में पति की मृत्यु के हो जाने के पर वह अपने नाबालिग बेटे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की अभिभावक बन गई। ठीक है। 1584 में चांद बीबी बीजापुर से अपनी जन्मभूमि अहमदनगर ले गई। 1595 में मुगल सेना ने अहमदनगर राज्य पर आक्रमण किया। संकट की इस घड़ी में चांद बीबी ने अहमदनगर की सेना का नेतृत्व किया और मुगल फौज से बहादुरी के साथ सफलतापूर्वक मोर्चा लिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो ये था आपका गोलकोंडा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। रानी रुद्रमा देवी डैश राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी? तो ये थी आपकी काकतीय वंश की। रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो ये था आपका काकतीय वंश। चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनवाया गया एक डैश ऐतिहासिक किला है जो डैश में स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में। चंद्रगिरी का किला आंध्र प्रदेश में स्थित है। 1000 ईस्वी में किला मंदिर के रूप में निर्मित बुर्जों एवं गहरी खाइयों से युक्त चंद्रगिरी पर लगभग 3 शताब्दियों तक यादवों का शासन रहा और बाद में यह विजयनगर के राजाओं के नियंत्रण में आ गया। अगला क्वेश्चन है, डैश सल्तनत पर शर्की वंश का शासक था? तो जौनपुर सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जौनपुर सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था। अगला क्वेश्चन है, भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। सूरदास ने अपनी रचनाओं में निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया है? तो ये किया है आपका ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सूरदास ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सूरदास की रचनाओं में सूरसागर और साहित्य लहरी प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे भी आपके वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है चैतन्य। ऑप्शन नंबर ए। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। इनका जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल के नादिया जिले में हुआ था तथा मृत्यु 1534 ईस्वी में पुरी में हुई थी। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण की भक्ति पर विशेष बल दिया था। अगला क्वेश्चन है, डैश ने रामपंथ के अग्रणी ज्योतिषस्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी? तो रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास ने। ऑप्शन नंबर बी होगा। तुलसीदास रामपंथ के अग्रणी ज्योतिषस्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना की थी। अंग्रेजी संस्करण में पोयम शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका एक अर्थ पद काव्य भी होता है, जबकि हिंदी संस्करण में कविता शब्द का प्रयोग हुआ है जो भ्रम उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो ये थे भाई आपके ऑप्शन नंबर सी रामानंद। ठीक है। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत रामानंद थे। इन्हें मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक तथा तत्कालीन धार्मिक तथा
सामाजिक चेतना का मार्गदर्शक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव डैश के अनुयायी थे। तो ये किसके अनुयायी थे भाई? बसवन्ना। 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में वीरशैव डैश के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 12वीं सदी में दक्षिण भारत में शैव धर्म के ही संप्रदाय वीरशैव या लिंगायत या व्यापक प्रचार हुआ। वीरशैव या लिंगायत का व्यापक प्रचार हुआ। इसके अधिकांश उपासक कर्नाटक में थे। वीरशैव मत के संस्थापक बसवन्ना थे। तो कौन थे भाई? मतलब वीरशैव के जो संस्थापक था उसका क्या नाम था? उसका नाम था बसवन्ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर डी शंकरदेव। शंकरदेव 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक थे। उनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित था। एकेश्वरवाद उनकी शिक्षाओं का सार है। व्याख्यान का वह संग्रह जिसे बीजक कहते हैं किसके द्वारा रचित है? तो बीजक की रचना किसने करी थी? तो ये की थी आपकी कबीर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बीजक संत कबीर दास की रचना है। बीजक इनके वाणी का संग्रह है। बीजक के 3 मुख्य भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। कबीर का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में माना जाता है तथा उनकी मृत्यु मगहर संत कबीर नगर में हुई थी। इनके गुरु रामानंद थे। तो संत कबीर के जो गुरु थे वो कौन थे? गुरु रामानंद। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? तो किस भाषा में लिखी थी? अवधी भाषा में। ठीक है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा था। रामचरितमानस को सामान्यतः तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पर है आपका? अजमेर में। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह राजस्थान के शहर अजमेर में स्थित है। इसे दरगाह अजमेर शरीफ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दरगाह और उसमें संबंधित स्थान का सही मेल नहीं है? तो ये है भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह आगरा दे रखा है इसमें यो मिलान सही नहीं है। ठीक है। बाकी देखो जो ऊपर दे रखी है जो आपकी है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरगाह ये आपकी दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया दरगाह ये यहाँ पे गलत है, आगरा में नहीं है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। और हाजी अल दरगाह मुंबई में है। तो गलत कथन कौन सा है इसमें? शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह दिल्ली में है और यहाँ पे दे रखी है आगरा में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूफी संत के मकबरे को डैश कहा जाता है? तो सूफी संत के मकबरे को क्या कहते हैं? दरगाह। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। किसी दरगाह के साथ प्राय सूफी बैठके और विश्राम गृह बने होते हैं जिन्हें खानका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।